पुंछ के सुरनकोट में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन, एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान शहीद। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। राजौरी के भंगाई गांव में भी एनकाउंटर जारी। गुंड जहांगीर हाजन और खागुंड वेरीनाग में एनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक। जिला बांडीपुरा के ड्राइवर की हलाकत में मुलविस मिलिटेंट भी हलाक। तुलरन इमाम साहब और फेरीपुरा में मुहासरा व तलाशी कार्रवाई। उधर शोपिया के 2 अलहदा मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा व तलाशी ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके रखा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी में शामिल। दिल्ली में कई वुज़रा की मौजूदगी में की शमूलियत इख्तियार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा नहीं पड़ेगा पार्टी पर कोई फर्क। देवेंद्र राणा और सलाथिया की शमूलियत से हो सकती है बीजेपी मजीद मजबूत। माहिरीन ने कहा आने वाले दिनों में एनसी को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। पार्टी की आदत से मुहासिबा करने पर जोर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया पाकिस्तान से बातचीत करने पर जोर। कहा चीन की तरह पाकिस्तान के साथ अपनाना चाहिए बातचीत का रास्ता। अल्ताफ बुखारी ने हालिया हलाकतों पर कहा इजहार तशवीश। पुंछ के शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। कई सिख लीडरान ने की मकतूला सुपिंदर कौर के अहले खाना से मुलाकात। इत्तेहाद व भाईचारा बरकरार रखने पर जोर। अकलियतों पर हमलों को करार दिया कश्मीरियत पर धब्बा। पीडीपी ने कहा अकलियतों के साथ हैं वादी के मुसलमान। कुलगाम में महकमा बागवानी के खिलाफ काश्तकार बरहम। एक जरासीम कुश दवा को 2 बरस बाद करार दिया गया है गैर मेयारी। ताखिर होने से लोग उठा रहे हैं सवाल। महकमा ने की वादी में मुनासिब लैब न होने की शिकायत। बफना पामपोर में महकमा बिजली की लापरवाही। एक गरीब खानदान की गाय बिजली ट्रांसफार्मर के करंट लगने से हलाक। लोगों ने किया इजहार नाराजगी। जमीन से सिर्फ 2 फीट की बुलंदी पर रखा है ट्रांसफार्मर। डाट सुरतराल में आज बीडीओ ऑफिस में एक मुश्तबा शय पाई गई। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑफिस और उसके इर्द गिर्द इलाके को सील कर दिया। ताहम बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जब इस शय की जांच की तो इसमें 3 खाली बोतलें पाई गई। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफे पर शदीद तशवीश का किया इजहार। उन्होंने कहा कि वादी में अकलियतों और दीगर मासूम शहरियों की हालिया हलाकत तो फिक्रमंदी का बाइस है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी हिफाजती इंतजामात करें। बुखारी ने पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम मुसलमानों, हिंदू और सिखों को मुत्तहिद रहना होगा और मुल्क को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर बीजेपी पूरे मुल्क को कुचल देगी। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम होने से मुतालिक हुकूमत के दावों पर भी सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने डाक बंगला किश्तवाड़ में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर सियासी फायदा हासिल करने की कर रही है कोशिश। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान पर दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है दर्ज। एडवोकेट विनीत जिंदल और इक्षिता ठाकुर ने दिल्ली कमिश्नर पुलिस से शिकायत की है कि महबूबा मुफ्ती ने आर्यन खान मंशियात के केस में बयान देते हुए इश्तियाल अंगेजी मजहबी मुनाफरत फैलाने की है कोशिश। देवेंद्र सिंह राणा का एनसी छोड़ने पर एनसी के सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने अफसोस का किया इजहार। ताहम उन्होंने कहा कि इससे पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। पुलवामा में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा एक तकरीब में शिरकत के बाद नासिर असलम वानी ने इन ख्यालात का किया इजहार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी सानिया पर कांग्रेस ने जम्मू में गवर्नर हाउस के सामने खामोश एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान समेत पार्टी कारकुनान इस एहतजाज में हुए शामिल। मुजाहिरीन ने हालिया दिनों जम्मू कश्मीर शहरियों की हलाकत पर भी गम और गुस्से का किया इजहार। मुजाहिरे की क़यादत राज्यसभा रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल और रियासती कांग्रेस के सदर जे.ए. मीर ने की। बफना पामपोर में कल शाम एक गरीब कुनबे की गाय बिजली ट्रांसफार्मर के करंट लगने से हलाक हो गई। लोगों ने महकमे से मुतासरा खानदान को मुआवजा फराहम करने की अपील की है और ट्रांसफार्मर को महफूज जगह पर रखने की मांग की है।
शोपियां में महकमा R&B ने गुज़िश्ता साल रोड तामीर की थी और कई जगह हिफाजती बंद लगाए थे। ताहम चंद महीनों में ही सड़क से लैंड स्लाइडिंग होने लगी है। इससे गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल और महकमे की कारकर्दगी पर सवाल खड़े होते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इतवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश हुई। सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरोट व कंगारोड़ी के पहाड़ों पर इस सीजन की बर्फबारी हुई। मौसम बदलने के साथ ही कुपवाड़ा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हुआ। दौरान शब करना के साधना टॉप, मिर्सल के जरूनी गली और केरन के टॉप पर भी ताजा बर्फबारी हुई। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में सुबह से ही मुख्तलिफ मुकामात पर इस मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। आखिरी इत्तला मिलने तक गुरेज और तुलेल के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कठुआ में डेंगू मुतासरीन की बढ़ती तादाद से शहरियों में तशवीश पैदा हो गई है। इंतजामिया भी डेंगू से मुताल्लिक संजीदा नजर नहीं आ रही है। लोगों ने इलाकों में जरूरी दवाएं के छिड़काव का मुतालबा किया है। कठुआ के लखनपुर जोन के हुदूद में एक निजी स्कूल का CEO कठुआ ने अचानक दौरा किया और कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी में नाकाम स्कूल इंतजामिया को फटकार लगाई। मरकजी वजीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुर्गन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जामा तरक्की व बेहतर हुक्मरानी के तसव्वुर और यूटी इंतजामिया की बेहतर कारकर्दगी से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। डॉक्टर मुर्गन ने प्रसार भारती के तजदीद करदा ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। वजीर ने ट्राउट कल्चर फार्म लारिबुल दादशी गांव का भी दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया और फिश फार्मर्स से तबादला ख्याल किया। मरकजी ममलकती वजीर बराए रेलवे व माइनिंग राव भाई दानवे ने रामबन के संगलदान का दौरा किया। उन्होंने रेलवे लाइन व स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने जिला कॉम्प्लेक्स में मुस्तहकीन के दरमियान महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत गाड़ियां और चेकबुक तकसीम की। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के लिए 30 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी टीम 17 अक्टूबर को मिस्र रवाना हो रही है। इस वक्त ये टीम दिल्ली में प्रैक्टिस में मशगूल है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने टीम से मुलाकात कर उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन 12 साल तजम्मुल इस्लाम भी इस टीम का हिस्सा है। उन्होंने रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खेल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। हरियाणा में 20 अक्टूबर से मुनक्किद होने वाली 5वीं एलीट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के करगिल में ट्रायल मुकाबले मुनक्किद हुए। LAHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने शिरकत की। लद्दाख में एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब टूरिज्म ने BDO ऑफिस और NY के करगिल के इश्तराक से सफाई मुहिम का एहतमाम किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासबत से क्लीन ड्राइव मुहिम चलाई गई। पर 20 साल की तकमील पर करगिल में सेवा और समर्पण अभियान के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। लद्दाख में BJP के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद हसन पाशा ने इसका एहतमाम करवाया था। करगिल में ज़राई शोबे के एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहसिन अली ने तरक्की पसंद खवातीन किसानों को कश्मीर के दौरे पर रवाना किया। गांधी पार्क बारू में मुनक्किदा प्रोग्राम में इन 70 खवातीन को झंडी दिखाकर टूर पर भेज दिया गया है। शिवसेना कारकुनान ने जम्मू में किया एहतजाज। वादी में हालिया वाकयात में शहरियों की हलाकतों पर गम और गुस्से का किया इजहार। मुजाहिरीन ने कहा कि मासूमों के कत्ल से हर अमन पसंद शहरी को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने वाकये में मुलव्विस जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का किया मुतालबा। तहसील लीगल सर्विसेज पांपोर की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पांपोर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पांपोर जुनैद इम्तियाज मीर की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। वादी कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी। दर्जा हरारत में आई काफी कमी। बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए किया गया है बंद। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी हुई, जिससे दर्जा हरारत में आई कमी। दूसरी जानिब जिले के कई हिस्सों में ज़ालाबारी की वजह से धान की फसलों को नुकसान, जबकि मेवा बागात भी ज़ालाबारी की जद में आ गए।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। लखीमपुर खीरी सानिया के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को भेजा गया 3 दिनों की पुलिस तहवील में। आशीष मिश्रा को मौके वारदात पर ले जाएगी पुलिस। वकील की मौजूदगी में होगी पूछताछ। लखीमपुर खीरी केस मामले में एसआईटी की कार्रवाई। एसआईटी ने अंकित दास के करीबी चौथे मुलजिम को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी सानिया में इंसाफ के लिए कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज। प्रियंका गांधी लखनऊ में बैठी धरने पर। मरकजी वजीर ममलकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का किया मुतालबा। खामोश एहतजाज के बाद प्रियंका गांधी का मरकजी सरकार पर हमला। पूछा क्या बेटे की गिरफ्तारी के बाद भी वजीर को ओहदे पर बरकरार रहने का है हक। विजय रथ यात्रा से पहले अखिलेश यादव ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। आज कानपुर से होगी समाजवादी की यात्रा की शुरुआत। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया इफ्तिताह। एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल। हिंदुस्तान को खुद इन्हिसार तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना मकसद। दिल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल को इजाजत। दिल्ली के करोल बाग पूजा समिति में 80 वर्षों से पंडाल सजाया जा रहा है। इस मर्तबा भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा पंडाल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि डीएम की तरफ से अभी नहीं दी गई है इजाजत। दिल्ली में उर्दू टीचरों के साथ सौतेले सलूक का पर्दाफाश। सरकारी महकमों के जरिए दानिस्ता तौर पर उर्दू टीचरों की कमी बनाकर रखे जाने का हुआ चौंकाने वाला इंकशाफ। केजरीवाल हुकूमत ने आईएएफ शहीद सुनीत मोहंती के खानदान को 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा तलबा के दाखिलों को वेटिंग लिस्ट में देखते हुए महकमा तालीम ने दाखिला तारीख में की है तौसी। अब तलबा 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स में ले सकेंगे दाखिले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के जरिए रियासत गिर सतह पर एहतजाज हुआ। लखीमपुर खेरी मामले को लेकर एमपीपीसीसी को एआईसीसी की जानिब से रियासत गिर सतह पर मौन व्रत रखने का अहकाम किया गया था जारी। लखीमपुर खेरी मामले को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जरिए की गई खामोश एहतजाज को बीजेपी ने सियासी ड्रामा करार दिया। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की खामोशी देखनी है तो कश्मीर के मामले को लेकर देखी जा सकती है। मुल्क में कोरोना के 18,132 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 21,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब, जबकि एक दिन में 193 मरीजों की हुई मौत। फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया इलाहाबाद के मुस्लिम इलाकों में शुरू करेगी वैक्सीनेशन मुहिम। इलाहाबाद के मुस्लिम इलाकों में टीकाकारी की सुस्त रफ्तार को देखते हुए मुहिम चलाने का फैसला। इलाहाबाद में रिजर्वेशन कवानीन में तरमीम करने और उसको माशी बुनियादों पर फराहम किए जाने के मुतालबे के साथ एहतजाजी धरना दिया गया। मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली तंजीम आरक्षण संशोधन आंदोलन के कारकुनान ने सिविल लाइंस में वाक़ मरकजी चौराहे पर एहतजाजी धरना दिया। सुलामल कमेटी की रामलीला जो गुज़िश्ता 115 बरसों से चल रही है, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। बाजारों में चहल पहल रहती है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये सबसे बड़ी रामलीला है। गाजियाबाद में मंदिर के महंत ने बच्चे पर लगाया इल्जाम। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके लोगों को किया गुमराह। पुलिस की जांच में बेबुनियाद निकला इल्जाम। मरकजी वजीर ममलकत और गाजियाबाद के रुकने पार्लियामेंट वीके सिंह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट अस्पताल में आयुष्मान अंत्योदय योजना के प्रोग्राम में पहुंचे और मुस्तहक अफराद में कार्ड्स तकसीम किए। मरकजी वजीर ममलकत वीके सिंह ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमले में मारे जाने वाले अफराद को खराज अकीदत पेश करने और उन हमलों की मजम्मत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने एक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर तलबा लीडर जानिब हुसैन ने कहा कि इस तरह के हमलों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल
बानी दरगाह की विलादत के मौके पर ऑनलाइन मोड में जलसा भी मुनक्किद होगा। ऐसे में कैंपस में रंग व रंगन जारी किए हैं। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये मिसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाली तलबा सना अतहर पर सादिक आता है। उन्होंने अपनी फैकल्टी और अपने कोर्स दोनों में ही गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऑल इंडिया लेडीज लीग के जरिए शक्ति बंधन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें दिल्ली से विनीता भाटिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदानों में समाजी खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन की सताइश करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा गया। मेरठ में आशा वर्कर्स का एहतजाज, काम के इजाफी बोझ के बावजूद वक्त पर उजरत नहीं मिलने के खिलाफ किया गया एहतजाज। कोरोना वबा की वजह से अदबी और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया था। इस दौरान शायरी महफिलों और मुशायरों का सिलसिला भी बंद रहा, लेकिन कोरोना वबा के खतरे के कम होने के साथ जहां मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तकरीबात और जुलूस के इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ है। कानपुर में बीजेपी दफ्तर में तकनीकी तालीम के वजीर जितिन प्रसाद का बीजेपी कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव की विजय यात्रा रैली पर कहा कि आवाम उनकी यात्रा को कर देगी मुस्तरद। लोकनायक की यौम पैदाइश पर सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, जेपी तहरीक के दौरान 6 महीने जेल में रहने वालों को 7,500 की पेंशन, 6 महीने से ज्यादा जेल में रहने वालों को मिलेंगे 15,000 रुपए। जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी पर नीतीश कुमार का बयान, कहा मरकज को करना है फैसला, रियासत में करवाना होगा तो ली जाएगी सबकी रजामंदी। मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ 46 लाख रुपए का सोना बरामद, लग्जरी कार से मिली सोने की 35 बिस्किट, सोना लेकर गुवाहाटी जा रहे थे स्मगलर। मुजफ्फरपुर में तोहम परस्ती का खेल, मुर्दा शख्स को जिंदा करने के लिए चलता रहा तंत्र मंत्र, काफी मशक्कत के बाद की गई तदफीन। बाघा में जमीन के तनाज़े पर 2 फरीकों के दरमियान मारपीट, 6 से ज्यादा अफराद जख्मी, तमाशाई बनी रही मौके पर मौजूद पुलिस। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर जात की मरदूमशुमारी पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर रियासत के अंदर जात की मरदूमशुमारी करानी है तो इसका फैसला तमाम पार्टियों के कायदीन से मुलाकात के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हतमी फैसला मरकज को करना है। भागलपुर में कोसी नदी के किनारे बसे चौहर और बस्ती जहांगीर गांव में कटाव से लोग परेशान हैं। अगरचे कटाव को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन कटाव से निजात नहीं मिल सकी। लखीमपुर मामले के खिलाफ मुंबई समेत रियासत भर में मनाया गया बंद, हुकूमत के बंद का दिखाई दिया मिला जुला असर। कांग्रेस ने गवर्नर हाउस के बाहर भी किया एहतजाज। महाविकास अघाड़ी हुकूमत के बंद को बीजेपी ने करार दिया अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, कहा जोरों जबरदस्ती वाले बंद के खिलाफ थे तलबा, किसान और कारोबारी। महाराष्ट्र हुकूमत के बंद पर अमृता फडणवीस की ली चुटकी, ट्वीट करके पूछा आज वसूली तो बंद नहीं है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर कसा जा रहा है सीबीआई का शिकंजा, नागपुर और मुंबई में देशमुख के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी। लखीमपुर खेरी में किसानों के साथ हुए मामले के खिलाफ महाराष्ट्र के शहर आकोला में भी बंद मनाया गया। बंद में मुख्तलिफ पार्टी के कारकुनान ने लिया हिस्सा, दुकानें बंद रखी गई, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। मालेगांव में एनसीपी ने अनोखे तर्ज का एहतजाज किया, खवातीन रास्ते पर उतार आई, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। बैलगाड़ी में एक बच्चे को किसान के लिबास में सवार करके उसे शहर भर में घुमाया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इन दिनों मुल्कगीर सतह पर मेंबर साजी की एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत आज पार्टी के रियासती सदर मोहम्मद आकिब ने नांदेड़ का दौरा किया। मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन औरंगाबाद शहर में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मकबूल हो रहा है। औरंगाबाद के सब्जी मंडी इलाके के
बागबान मस्जिद में 21वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही के हाथों अमल में आया। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई का मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक। बेंगलुरु में मुस्लिम वफ्द से नहीं की मुलाकात। वज़ीर आला ने अपनी मसरूफियात के बावजूद चंडीगढ़ तबकों के वफूद से की मुलाकात। मिलादुन्नबी के जुलूस की इजाजत के लिए गया था मुस्लिम वफ्द। बेंगलुरु में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम के कारकुनों की जानिब से मोरल पुलिसिंग। हिंदू लड़कियां मुस्लिम शख्स की टैक्सी में कर रही थी सफर। ड्राइवर के साथ हुई थी बदसलूकी। हिंदू कारकुनों को मिली जमानत। उत्तर प्रदेश के मुसलमान असेंबली इंतखाबात में मगरबी बंगाल के मुसलमानों की हिकमत अमली करें इख्तियार। किसी भी सूरत में सेक्युलर वोटों को न होने दे तकसीम। बेंगलुरु के दौरे पर आया अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती की अपील। दलित तंजीमों का बीदर बंद रहा कामयाब। कर्नाटक के रियासती वजीर मवेशी पालन व बीदर जिला इंचार्ज प्रभु चौहान के इस्तीफे का क्या मुतालबा। प्रभु चौहान पर इंतखाबात में दलित समाज का जाली सर्टिफिकेट दाखिल करने का लगाया इल्जाम। शिवमोगा के सागर शहर में एक मंदिर गुज़िश्ता 50 साल से है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। यहां भागवती अम्मा मंदिर को एक मुस्लिम रेलवे मुलाजिम ने तामीर करवाया था। तेलंगाना एसएससी बोर्ड में लाई गई तब्दीलियां। रवा साल 11 के बजाय सिर्फ 6 पर्चे सवालात होंगे। महकमा तालीम के सेक्रेटरी ने जारी किया अहकामात। कोरोना की वबा के पेश नजर महकमा तालीम ने लिया अहम फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी। रियासती गवर्नर ने सतीश चंद्र शर्मा को दिलाया हलफ। तकरीब में वज़ीर आला केसीआर और दीगर शरीक। हैदराबाद की बड़ी फ्रूट मार्केट गुड्डी अनारम के लिए रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदों का दौरा। बाटा संगाराम लॉजिस्टिक पार्क में दशहरे की खरीदारी का आगाज। कोहड़ा में तामीर किया गया संगे बुनियाद। हैदराबाद के रविंद्र भारती में शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की शख्सियत पर तहरीर करदा किताब का रस्म इजरा। दिलीप कुमार को बाद अज मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान 162 नए केसेस दर्ज। अब तक 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा अफराद को दी गई है कोरोना की वैक्सीन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें शोपिया में एनकाउंटर खत्म हो गया है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तीनों का ताल्लुक लश्कर तौयबा से बताया जा रहा है। तीनों मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद के तौर पर इन तीनों मिलिटेंटों की शिनाख्त हुई है। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शोपिया में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में आपको बता दें कि 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं जिनकी शिनाख्त हो गई है और तीनों का ताल्लुक लश्कर तौयबा से बताया जा रहा है। तीनों के नाम की भी तस्दीक हो चुकी है। दानिश अहमद, यावर अहमद, मुख्तार अहमद, इन तीनों की तस्दीक इन नामों के तौर पर हुई है, शिनाख्त हो चुकी है और एनकाउंटर अब इख्तिताम पजीर हो गया है।